राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम हल षष्ठी व्रत की कथा सुनेंगे। हल षष्ठी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रखा जाता है। कई स्थानों पर इस व्रत को ललही छठ और हर छठ के नाम से भी बोला जाता है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को यह व्रत समर्पित होता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए और उनके बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए रखती हैं। इस साल षष्ठी का व्रत 24 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। षष्ठी को यह पर्व भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। व्रत कथा प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस से मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। हल षष्ठी व्रत कथा समाप्तम। अब हम चंद्र छठ की व्रत कथा सुनेंगे। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी एवं चंद्र छठ मनाई जाती हैं। इसका व्रत कुमारी कन्याएं रखती हैं। चंद्र छठ की व्रत कथा। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों का स्पर्श करती फिरती थी। कुछ समय पश्चात
सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात सेठ को बैल और सेठानी को कुतिया की योनि प्राप्त हुई। दोनों अपने पुत्र के घर में रहते थे। बैल खेत जोता और कुतिया घर की रखवाली करती थी। पिता का श्राद्ध था, पत्नी ने खीर बनाई। वह किसी काम से बाहर गई तो एक चील खीर के बर्तन में सांप डाल गई। बहू को इस बात का पता नहीं चला, पर कुतिया यह सब देख रही थी। उसे पता था कि खीर में चील सांप गिरा गई है। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे, अतः कुतिया ने खीर के भगोने में मुंह डाल दिया। गुस्से में भरकर बहू ने कुतिया को जलती लकड़ी से मारा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी खीर बनाई। सब ब्राह्मण भोजन कर चले गए, परंतु बहू ने कुतिया को झूठन तक न दी। रात होने पर कुतिया और बैल बातें करने लगे। कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा, मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, उल्टे मेरी पिटाई और हो गई। उसने उपरोक्त खीर और सांप वाली बात बैल को बता दी। बैल बोला, आज तो मैं भी भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला। आज तो और दिनों की अपेक्षा काम भी अधिक करना पड़ा। बेटा और बहू बैल और कुतिया का वार्तालाप सुन रहे थे। बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि उनके माता पिता किस योनि में हैं। पंडितों ने बताया कि माता कुतिया योनि में और बैल की योनि पिता को मिली है, वो तुम्हारे ही घर में है। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता बैल और कुतिया को भरपेट भोजन कराया और पंडितों से उनकी वर्तमान योनि से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जब कुंवारी कन्याएं चंद्रमा को अर्घ्य देने लगे तो ये दोनों प्राणी यदि अर्घ्य के नीचे खड़े हो जाए तो इनको इनकी योनि से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी माँ ऋतुकाल में सब बर्तन छूती थी, इसी कारण इसी दोष से इसे यह योनि मिली थी। आने वाली चंद्र षष्ठी पर लड़के ने उपरोक्त बातों का पालन किया, जिससे उसके माता पिता को कुतिया एवं बैल की योनि से छुटकारा मिला। चंद्र छठ व्रत कथा समाप्तम। राधे राधे।